ये तो डिसीजन लिया गया है और भुट्टोस के लिए तो हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता है। हम हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा एतराज़ सिर्फ ये है कि आप रूल ऑफ लॉ फॉलो करें, आप इंसाफ करें। मुल्क में एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो फट पड़े, कहा जिस सूबे का मुकदमा ट्रायल उसी सूबे में चलना चाहिए। मुल्क में गिरफ्तारियां इल्जामात पर हो रही हैं। नवाज शरीफ को भी सिर्फ इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया। इल्जामात पर ही गिरफ्तारियां होनी हैं तो ये कानून पूरे मुल्क में लागू होना चाहिए, बिलावल भुट्टो का मुतालबा। जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी को धचका। सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमा मुंतकली के खिलाफ आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बैंकिंग कोर्ट का मुकदमा मुंतकली का हुक्म बरकरार। सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात जारी, नकल का सिलसिला भी उरूज पर। हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना में बूटी माफिया सरगर्म, बच्चे खुलेआम नकल करते रहे। सिंध सरकार के तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे रह गए। मैट्रिक इम्तिहानात शुरू हो गए लेकिन सरकारी स्कूलों में कोई सहूलियात नहीं। कराची के गवर्नमेंट स्कूल में ना दीवार है ना छत, शदीद गर्मी में बच्चे पर्चा देते रहे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक, अहम फैसले किए गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील नहीं किया जा रहा, गरीब लोगों के लिए नया किफ़ायत प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। पाकिस्तान में IPL मैचेस दिखाने पर पाबंदी का ऐलान, फ़ौजी अदालतों से मुतालिक भी वाज़े कर दिया, तोसी हुई तो वो मुशावरत से होगी। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन में लफ्जी जंग, वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को बयानबाजी से रोक दिया। वज़ीर आज़म ने मीडिया पर पार्टी इख्तिलाफात के इजहार को नामुनासिब करार दे दिया। कहा इजलास में कौन शिरकत करेगा ये फैसला करना उनकी सवाबदीद है। जहांगीर तरीन से बतौर ज़रई माहिर ब्रीफिंग ली। पूरी पार्टी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद का मुजाहरा करे। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकर्रुरी के लिए वज़ीर आज़म को अपोजिशन लीडर को खत, मुशावरती अमल का हिस्सा बनने पर जोर। लिखा खत के जवाब में तहरीरी तौर पर मेंबरान को नामजद करें। अदम ताउन की सूरत में आईनी तरीक़ेकार पर अमल होगा। खत शहबाज शरीफ को मौसूल। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी नैब हेडक्वार्टर्स में पेश, नैब हुकाम ने पूछगछ की। मीडिया को बताया कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को तहाइफ देने पर बुलाया गया। इल्ज़ाम है कि तहाइफ की अदायगी जाली बैंक अकाउंट से हुई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को वो गिफ्ट्स मैंने रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स जो मुझे अलेज किया गया उसके मुताबिक मैंने उनको दिए थे। LNG केस में साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नैब में पेश, नैब हुकाम ने पूछताछ की। नवाज शरीफ को गाड़ियां फराहम करने से मुतालिक समन भी थमा दिया गया। नैब ऑफिस आमद पर कहा नैब ने गिरफ्तार किया तो मायूसी होगी। कुछ मालूमात वज़ारत पेट्रोलियम से मिली जिनकी बुनियाद पर जवाब तहरीर किया। बदनवानी के खिलाफ नैब इन एक्शन, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी। अब्दुल गनी मजीद, CDA अफसर गुलाम सरवर और साबिक़ सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड इफ्तिखार रहीम के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। साबिक़ चेयरमैन स्टील मिल सज्जाद हुसैन कत्ल केस की तीसरे मुलजिम को भी छुटकारा मिल गया। मुलजिम निसार मुराई को मॉडल कोर्ट ने अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। केस में आसिफ जरदारी और जुल्फ़िकार मिर्जा पहले ही बरी हो चुके। मॉडल कोर्ट ने 2 रोज में ट्रायल मुकम्मल करके फैसला सुनाया। सानह बल्दिया केस में अहम पेशरफ्त, मुकदमे का चश्मदीद गवाह मंजर आम पर आ गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत, गवाह ने मुलजिम जुबैर चरिया को शिनाख्त कर लिया। जुबैर मुस्कुराता रहा। ऐनी शाहिद का बयान, बताया जान का खतरा था इसलिए पंजाब चला गया। GIT ने तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी उठाई तो आकर बयान दिया। मुसलमान है, किसी की ज़ोर ज़बती नहीं, हम खुद मुसलमान हैं।
मजहब की जबरी तब्दीली के वाक़यात सिर्फ घोटकी में ही क्यों पेश आते हैं? मजहब की जबरी तब्दीली का तासुर ज़ाइल होना चाहिए। डहरकी से लापता लड़कियों से मुताल्लिक़ केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मुनिल्ला के रिमार्क्स। वफाकी और सूबाई हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। वफाकी और सूबाई हुकूमत मामले को संजीदा नहीं ले रही। मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमीशन कायम। लड़कियों की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना। मजीद टेस्ट के लिए जाती मौलिज डॉक्टर अदनान से राब्ता। नवाज शरीफ का पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है या नहीं, 6 हफ्ते में इलाज मुकम्मल होने से मुताल्लिक कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। टूटी फूटी सड़कें और उस पर ट्रैफिक जैम, मिट्टी और धूल ऐसी के सांस लेना दुश्वार। सिंध हुकूमत का ऑरेंज लाइन मंसूबा 2 साल 10 माह गुजर जाने के बावजूद ताखीर का शिकार। कराची के अवाम जहनी कोफ्त और शदीद अजियत से दो चार। भारत की एक बार फिर सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी। रगचक्री सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। बहादुर सपूतों का भरपूर दिफा। 3 जवान जामे शहादत नोश कर गए, 1 जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय जहरियत पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारत को भारी जानी नुकसान की इत्तिलात। मकबूजा फ़लस्तीन में इसराइली जहरियत में दिन ब दिन इजाफा। गजा में इसराइली फौज निहत्ते मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी शहीद, 3 जख्मी हो गए। चीन के सूबे सेचवान के जंगलात में लगी आग, 30 जिंदगियां निगल गई। शोलों की लपेट में आकर 27 फायर फाइटर्स और 3 शहरी हलाक। 690 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। अस्सलामुअलैकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची में मैट्रिक के तुलबा के साथ इंतजामिया के बदतरीन रवैये की। वजीर बदला, हुकूमत के नए नए दावे सामने आए, लेकिन ना बदला तो निजाम ना बदला। सिंध सरकार की रविश तब्दील ना हुई। तुलबा को इम्तिहान देने के लिए एक ऐसे सरकारी स्कूल भेजा गया जिसकी ना दीवारें हैं, ना दरवाजे, ना बिजली है, ना पंखे और ना ही पीने का पानी मयसर है। तुलबा शदीद गर्मी और हब्स में इम्तिहान देने पर मजबूर रहे। मैट्रिक के इम्तिहान का आज दूसरा रोज था। न्यू कराची 5 के इलाके में हम मौजूद हैं। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी